ایک وقت کی بات ہے، सरसब्ज़ و शादाब पहाड़ियों और नीलगो नहर के दरमियान आबाद एक खूबसूरत गांव में इलारा नामी एक हुसैन और बहादुर लड़की रहती थी। इसकी वालिदा एक माहिर दर्जिया थीं, जिनका घर रंग बरंगे कपड़ों और ताज़ा पकी हुई रोटियों की खुशबू से महकता रहता था। अगरचे उनकी जिंदगी सादा थी, लेकिन इलारा हमेशा जंगल के पार मौजूद दुनिया के बारे में ख्वाब देखती रहती। गांव के लोग अक्सर एक पुरअसरार जगह के बारे में सरगोशियां करते थे, जिसे उगोब्लिन की दुकान कहा जाता था। यह दुकान जादुई जंगल के बीचों बीच वाक़ई थी। इसकी छत बिल खाती हुई दरख्तों की शाखों की मानिंद थी और खिड़कियां सितारों की तरह चमकती थीं। लेकिन इस दुकान के बारे में मशहूर था कि वो शरारती गोब्लिन्स और रंग बरंगी धुएं की शक्ल में निकलने वाले जादू से भरी हुई है। कहा जाता था कि वहां अजीब खजाने, जादुई अशिया और ऐसे कदीम तिलिस्म हैं जो आतो ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं या मुसीबत ले आ सकते हैं। इलारा ने ये कहानियां बचपन से सुन रखी थीं, और हर बार जब गांव के अलाव के गिर्द ये किस्से सुनाए जाते, इसका दिल तजस्सुस से भर जाता। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने इलारा को आकर बताया, गांव में कहत साली हो गई है, पानी पीने तक को नहीं है। इलारा ने कहा, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? बुजुर्ग ने जवाब दिया, लगता है कोई शख्स गोब्लिन की दुकान की नहुसत गांव में ले आया है। इलारा ने पूछा, अब इसका क्या हल है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, अब इसका यह हल है कि कोई अक्लमंद इंसान इसकी दुकान में जाकर गांव की खुशहाली वापस ले आए। इलारा ने जंगल में जाने का फैसला किया। माँ, मैं कल जंगल जाना चाहती हूँ, इलारा ने ऐलान किया। इसकी सब आंखों में अज़्म की चमक थी। इसकी माँ ने कहा, बेटी, वो जंगल खतरनाक है। गोब्लिन्स अपने फरीबुहे के लिए मशहूर हैं। इलारा ने मुस्करा कर कहा, लेकिन अगर मैं कुछ अच्छा लेकर लौटी, अगर कोई ऐसा खजाना मिल जाए जो हमारे गांव के काम आए। इसकी माँ ने आह भरी, लेकिन बेटी के दिल की रोशनी देखकर चुप हो गई। अगले दिन इलारा अपने कंधे पर एक थैला डालकर रवाना हुई। फिजा खुशबूदार थी, दरख्तों में परिंदों की चहचहाहट थी, जैसे वो इलारा की हिम्मत को दाद दे रहे हों। कई घंटे चलने के बाद वो उगोब्लिन की दुकान के सामने खड़ी थी। वो दुकान हक़ीक़त जादुई नजर आती थी। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं, फूल ऐसे खिल रहे थे जैसे किसी और ही दुनिया के हों। अचानक दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला और एक छोटा सा गोब्लिन बाहर निकला, जिसकी जिल्द काई की तरह सब्ज थी और आंखें शबनम की मानिंद चमक रही थी। एक बहादुर लड़की यहाँ कैसे आ निकली? गोब्लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इलारा हूँ और अपने गांव के लिए कोई कीमती चीज की तलाश में आई हूँ। इलारा ने पूरे एतमाद से जवाब दिया। गोब्लिन, जिसका नाम गिरकल था, हंस पड़ा। खजाने आसान नहीं होते। क्या तुम चैलेंज के लिए तैयार हो? इलारा ने सर हिलाया। मैं तैयार हूँ, गिरकल ने खुश होकर हाथ ताली से बजाए। तो आ जाओ अंदर। अंदर का मंजर हैरत अंगेज था। चमकते सितारों जैसे शीशे के मर्तबान, बुलबुला रही पोशीदा माए बोतलें और बेशुमार अनमोल अशिया। चुनाव करो, लेकिन खबरदार, हर खजाने की एक कीमत है, गिरकल ने खबरदार किया। इलारा ने नीले सयाल से भरी हुई बोतल उठाई। ये क्या है? ये है हौसले का जौहर, गिरकल बोला। ये एक दिन के लिए बेखौफ बना देता है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा। क्या करना होगा? इलारा ने पूछा। आईने में झांक कर अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करो, गिरकल ने कहा। इलारा ने आईने में झांका तो इसकी परछाई एक साए में बदल गई। एक गहरी आवाज इसके दिल की गहराइयों से गूंजी, तुम नाकाम हो जाओगी, तुम कमजोर हो। नहीं, मैं अपने खौफ से ज्यादा ताकतवर हूं, इलारा ने चीख कर कहा। साया गायब हुआ, रोशनी फैल गई। तुम कामयाब हो गई, गिरकल खुश होकर बोला। अब ये जौहर तुम्हारा है। इलारा ने शुक्रिया अदा किया। लेकिन गिरकल ने एक और चैलेंज पेश किया। 2 कार्ड चुनो, एक तुम्हें तोहफा देगा, दूसरा एक जिम्मेदारी। इलारा ने पहला कार्ड खोला, एक सुनहरी सूरज। ये तुम्हारे गांव में रोशनी और हरारत लाएगा। दूसरा कार्ड खोला, गहरे बादल। अब तुम्हें बीमारों का इलाज करना होगा। इलारा ने हामी भरी। जब वो गांव पहुंची, वहां वाकई कई लोग बीमार थे। इलारा ने जौहर और सुनहरी सूरज के नूर से उनका इलाज किया, लेकिन असल शिफा मोहब्बत और अज़्म से आई। वक्त के साथ गांव में बारिश हुई और गांव दोबारा खुशहाल हो गया। इलारा एक दिन दोबारा गोब्लिन की दुकान पहुंची, शुक्रिया अदा करने। गिरकल मुस्कुराया, तुमने सीख लिया कि असल खजाना मोहब्बत और खिदमत में है। इसने इलारा को एक थैली दी, सुनहरी गर्द से भरी हुई। ये हमेशा तुम्हें तुम्हारी बहादुरी याद दिलाएगी। इलारा दिल में खुशी लिए वापस लौटी।
अब वो सिर्फ एक लड़की न थी बल्कि वो रोशनी बन चुकी थी जो गांव को जगमगा रही थी। और यूं गोबलिन की दुकान की कहानी सिर्फ एक मुहिम न रही बल्कि एक सबक बन गई, मोहब्बत, इत्तेहाद और हिम्मत का सबक।